नमस्कार दोस्तों, लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। कंफ्यूजन दर कंफ्यूजन। वजीर आजम कह रहा है इस वक्त तक 190 खिलाड़ियों को हिट विकेट हो जाना चाहिए था। गोया ये पर्चा वो कातिब तकदीर माजल्ला इल्ला माजल्ला के खिलाफ ही काट रहा है कि अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं। इसका मतलब है कि कोई बहुत भयानक सूरत हाल है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो पर्चा काटा सिंध सरकार के खिलाफ, बिलावल भुट्टो के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ, वो पर्चा तो खुद उनके वजीर आजम के खिलाफ कट गया। वो कह रही हैं ये खौफ का कारोबार क्यों किया जा रहा है। ये कारोबार में सबसे पहले हिस्सा तो मेरे वजीर आजम डाल रहे थे। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि इस महीने के आखिर पे आईसीयू वेंटिलेटर की किल्लत पड़ने वाली है, जिस बात को आज दोहराया मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने भी कहा इल्ला माजल्ला तौबा इस्तगफार, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला कभी ये वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर ना लाए कि सड़कों पर लोगों का इलाज हो रहा होगा। इसका मतलब है इल्ला माजल्ला तौबा इस्तगफार की ये गोया वही शायद सिचुएशन है जिसमें एक तहरीक इंसाफ का जय्यद पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर और नाम नेहाद सहाफी स्क्रीन पर निहायत बेशर्मी और ढिठाई के साथ खड़ा होकर के दरोग गोई के आला तरीन एजाज के लिए अदाकारी करता पाया गया। यह अलग बात के पकड़ में आ गया, क्योंकि झूठ जब भी बोला जाता है पकड़ फौरन हो जाती है। 60,000 अफराद या 61,000 अफराद के कोरोना टेस्ट हुए, जिनमें से 5 लाख अफराद को पॉजिटिव आ गए टेस्ट। यह शक्ल स्क्रीन पर आती है और आवाम समझ जाती है अक्सरियत कि अब ये जो कुछ बोलने वाला है उसका कतई कोई ताल्लुक इस मुमलिकत, इस माशरे या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। शायद कुछ इसी किस्म की सूरत-ए-हाल कहीं आपस में भी नजर आ रही है। अपनी स्टोरीज की तरफ आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर एक और मोहर, बल्कि एक और मोहर तस्दीक सब्त करते हुए स्टोरी को 2-3 मरतबा क्रॉस चेक किया है, इसलिए अब यह आपसे बता पा रहा हूं कि मेरे मोहतरम वजीर आजम ने साबिक वजीर सेहत से मुलाकात करके एक अहम जिम्मेदारी का इंदिया दिया है। करीन कयास है कि खुसरू बख्तियार साहब को जितनी भयंकर सख्त तरीन सजा दी गई है एक मिनिस्ट्री लेकर के, उनको दूसरी खेलने कूदने के लिए दे दी गई है। इसी किस्म का कोई इबरतनाक अंजाम आमिर कियानी का भी होने ही वाला है। तो गोया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑब्जर्वेशन, जो रिमार्क दिया था, उस पर मोहर लगा दी गई। यह आपको बताते हुए निहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूं मैं कि आमिर कियानी साहब को इससे पहले जो वजारत से महरूम किया गया था, जो उनको बेरोजगार किया गया था, उसके पीछे उनकी वजारत में कुछ मुबैना नेक आमाल किए गए थे, इन्वर्टेड कॉमास में, जिसकी तरफ मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने स्वान इन करते ही इशारा दिया था। ताहम बहुत जल्द ये आवाज मादूम हो गई। उस वक्त हमें बताया गया था कि अद्वियात की कीमतों में जो मुबैना खुर्द-बुर्द के मामलात हैं, यानी जो इजाफा किया गया है, कंपनियों की मनमानी बंदर बांट जो हुई है, उसमें इनका कोई शायद अमल दखल है। इसकी तहकीकात होंगी, यह हमें बताया गया था। उसके बाद से आज तक मैं अपने प्रोग्राम में चीख चीख कर मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान और उनकी काबीना या उनके अनमोल रत्नों की या नैब की, चेयरमैन नैब की, या और भी जितने यहां पे इंसाफ करने वाले हैं, उनकी तवज्जो का तालिब रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मेरे एतमाद को बिल्कुल मुतजलजल नहीं किया और आज तक आमिर कियानी का कख भी नहीं हुआ। अल्लाह करे परवरदिगार कि इनको कोई अच्छी सी वजारत मिले ताकि तब्दीली सरकार का बकिया जो कहते हैं वो मामलात भी आसानी से तय पाएं। ये आपको बताते हुए बड़ी मुसरत महसूस कर रहा हूं कि आमिर कियानी वाहिद नेकोकार नहीं है जिन्हें इस सरकार में नवाजा जा रहा है। डिटेल में अगर आपने जानना है और अगर आपने किसी बड़े आदमी की जुबानी जानना है तो आज के अखबार को खोलिए। वज़ीर आज़म से सवाल करने वाले एक सहाफ़ी जिनके बारे में तबर्रा किया जाता रहा, उस सवाल के बाद जो उन्होंने वज़ीर आज़म से उस प्रेस ब्रीफिंग में किया था, उनके आर्टिकल में तफसील लिखी है। मुख्तसरन मैं बताता ही रहता हूँ। आमिर कियानी के बारे में मैंने बता दिया, परवेज़ खटक के बारे में मैं मुसलसल अपने प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक की उस रिपोर्ट का मैं जिक्र करता रहा हूँ जिसमें उनसे उनके मुबैना किरदार और मेट्रो के हवाले से जो वो मामलात हैं, जो क्वेश्चंस अराइज किए गए थे, उसके हवाले से मैंने जिक्र किया। ताहम उनको उल्टा प्रमोशन देकर के और वज़ीर दिफा बना दिया गया ऐसे एक मुल्क का। उसके बाद अली जैदी साहब का, ला हौल वला कुव्वत, जुल्फी बुखारी साहब का नाम आया। जुल्फी बुखारी साहब को नैब ने क्लियर करके क्लीन चिट दे दी। उसके बाद फिर जुल्फी बुखारी साहब का नाम ज़ायरीन वाले मामले में आया। खान साहब ने उस पर खफगी का इजहार करते हुए ये बताया सहाफ़ियों को कि अगर इस तरह का कोई इल्ज़ाम
या इस तरह की कोई बात अगर किसी महज़ब माशरे या लंदन में होती तो अखबार या चैनल बंद हो जाता। ये अलग बात कि उसके बाद जो कुछ मैंने कहा था वो तारीख है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अब आपने इस एंकर को देखा है, ये काफ़ी मतलब फ्रैंकली जो है स्पीक करता है और मतलब जो भी सिचुएशन होती है वो उसको मतलब एक्सेप्ट करता है ये बंदा, और मतलब बता देता है कि हाँ भाई ये सिचुएशन है। बहुत सारे हैं जो कि छुपा लेते हैं और बताते नहीं हैं सच्चाई को, तो ये काफ़ी मतलब ठीक है। अब आते हैं इनकी सिचुएशन के ऊपर। इनके हालात और सिचुएशन और इनकी दिमाग का पता आपको दो तीन चीज़ों से यहाँ पे पता चल गया होगा, और नहीं पता चला है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जो बात होती है वो ये होती है कि इनका जो बिलावल भुट्टो, जो कि बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, उसने एक बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं जब लोगों को सड़कों पे रख के इलाज करना पड़ेगा। तो इससे अब मेरी एक बात सोचिए कि जब लोगों को सड़कों पे रख के इलाज करना पड़े तो स्थिति कितनी खौफनाक होगी, इसका अंदाज़ा आप लगाइए। मतलब क्या सिचुएशन वहाँ पे होगी, क्या मतलब सोच के देखिए किस तरह का मतलब माहौल होगा कि जब लोगों को सड़कों पे रख के इलाज करना पड़े। दूसरी बात कि जो इनका मंत्री लेवल का आदमी है वो किस तरह की जो बेवकूफ़ों की बातें करते हैं ना, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब वो आदमी कह रहा है कि हमने 60,000 टेस्ट किए और 5 लाख लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। 60,000 टेस्ट किए और 5 लाख लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब आप सोच के देखिए कि किस लेवल के आदमी हैं ये। मतलब आगे डाटा रखा हुआ है, पढ़ते हुए वो डाटा बोल रहा है, वो डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बंदे को पढ़ना तक नहीं आता। वो बात हो गई है तो कि हमने 60,000 टेस्ट किए, 5 लाख लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो इन चीज़ों से इन लोगों की जो है सीरियसनेस का पता चलता है कि ये कितने सीरियस हैं इश्यूज़ को लेके। और यही चीज़ है जो वहाँ के लोगों को इस कंडीशन में ले जा रही है, उस कंडीशन में जहाँ से निकलना शायद ही इनके लिए मुश्किल हो जाए। और ये चीज़ मतलब अब पक्की हो चली है कि इनका डूबना तय है। इनको ना IMF बचा सकता है, ना वर्ल्ड बैंक बचा सकता है, ना कोई और बचा सकता है। उनके पास तो ये कटोरा लेके खड़े हुए हैं कि हमें कोई भीख दे दो। लेकिन IMF की तो कल या परसों एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर IMF ने एक लिस्ट जारी करी थी। उसके क्या था कि जिन जिन हम देशों को ये कर्ज देने वाले हैं उनके नाम थे उसके अंदर, और उसकी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। जबकि इन्होंने क्या किया था कि अमेरिका से सिफारिश करवाई थी IMF को कि आप IMF से कहिए कि हमें लोन दिया जाए और हमारे कर्जे माफ़ किए जाएं। अमेरिका ने कहा था, नहीं कहा था वो तो अमेरिका को ही पता है, लेकिन इनका जो नाम है उस लिस्ट के अंदर नहीं है। और अब ये बड़े ही मुश्किल हालात में जो है जाने वाले हैं, क्योंकि अगर लिस्ट में नाम नहीं है इसका मतलब ये है कि इनको अभी कर्ज मिलने वाला ही नहीं है। क्योंकि जिस लिस्ट का ये जिक्र कर रहे हैं उस लिस्ट का सीधा सा मतलब है कि जिन देशों का नाम है उन्हीं देशों को वो पैसा दिया जाएगा। अब इनके हालात इतने मतलब पेचीदा हो चले इनके पास कि इनके पास जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट तक हैं वो नहीं है। अब सरकार और जो है, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पूरा सिस्टम काम कर रहा है, राज्य अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ जो है मॉनिटर कर रही है। कहीं से कोई दिक्कत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी देखती है सारी चीज़। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है, इनके यहाँ तो आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। और यही सिचुएशन है जिस वजह से इनके हालात बुरे से बुरे होने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता रहूँगा आपसे, और
सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक